हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जो हमारे बीच में। हालेलुया। तो हम देखते हैं आज वचन को, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 11 पद निकालते हैं। परमेश्वर का भवन। आज हम जानेंगे परमेश्वर का भवन कैसा होना चाहिए और परमेश्वर का भवन में क्या होना चाहिए। आज परमेश्वर अपने भवन को, एक स्थान को क्यों नियुक्त किया है। हालेलुया। पढ़ेंगे सभी लोग बाइबल को, बोले। जो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना, ज्यों सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल में देखते हैं जो राजा सुलेमान है, राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया। हालेलुया। बाइबल बताता है राजा सुलेमान ने जब परमेश्वर का भवन बनाया, ये उसका एक मनोरथ था। हालेलुया। एक दर्शन था, एक विजन था, एक चुनाव था। ऐसे कोई भवन नहीं बना सकता। हालेलुया। राजा सुलेमान का पिता नहीं बना पाया, लेकिन बेटा बना रहा है। क्यों? परमेश्वर सबको चुनता अपने काम के लिए, लेकिन सबके पास भवन नहीं होता है ना। क्योंकि भवन सिर्फ ईंटें और पत्थर और गारे से बना हुआ नहीं होता। हालेलुया। भवन वचन में लिखा है परमेश्वर ईंटें और पत्थर के घर में नहीं रहता है। हालेलुया। सभी जन बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हालेलुया। ऐसे लगेगा कि ये जीवित कलीसिया है ना। तो आप लोग बोलेंगे तो मुझे भी बोलने में अच्छा लगेगा। ठीक है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ईंटें और पत्थर के घर में नहीं रहता है। हाँ? हमारा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आप कौन से ऐसे स्थान में रखोगे? क्या हमारा परमेश्वर छोटा सा है? हाँ? हम आप एक कमरे में रख लेंगे, एक घर पे रख लेंगे? ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर कैसा है? वो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की और हस्तकला मेरे हाथों की बनाई हुई कल्पना है। हालेलुया। सारी सृष्टि को रचने वाला हमारा परमेश्वर है। सारी पृथ्वी की रचना करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो क्या हम उस परमेश्वर को किसी मंदिर या मस्जिद या किसी घर में या किसी दीवार में चुन सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घर में नहीं रहता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घर में वो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? सभी लोग बोले कहाँ रहता है? आत्मा में। हाँ, बाइबल क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का ना। बाइबल क्या बताता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मैं तुम्हारे दिल में वास करता हूँ। अगर कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश करूँ। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हमें पवित्र बनना है। परमेश्वर हमारा हाथों के बनाए हुए घर में नहीं रहता है, वो अपने बनाए हुए घर में रहता है। वो हमारा दिल है। हालेलुया। वो हमारे दिल में रहता है, हमारे मन में रहता है, हमारी आत्मा में रहता है, हमारे भीतर रहता है। वो मनुष्य के बनाए हुए घर में नहीं रहता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम बाइबल में देखते हैं, इधर वचन कहता है कि मैं मनुष्य के बनाए हुए घर में नहीं रहता, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। लेकिन राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया, अर्थात एक जगह बनाई जहाँ परमेश्वर के लोग उपस्थित होकर के अपनी परेशानियों को, अपनी हर मुश्किलों को परमेश्वर के सामने रख सके। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर की वेदी बनाई जहां परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करेंगे, कैसे उसको खुश करेंगे? हालेलुया। हमारा परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घर में तो रहता ही नहीं है, फिर हम कैसे खुश करेंगे?
कैसे उसको उपस्थिति को मांगेंगे, कैसे उससे प्रार्थना करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है राजा सुलेमान ने क्या किया। यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। हालेलुया। तो भवन तो बनाया उसने, अपने लिए भी बनाया, अपने परमेश्वर के लिए भी बनाया, है ना। और बना चुका तो उसका क्या पूरा हुआ, मनोरथ। यानी उसके मन में एक दर्शन है, एक उसके मन में दर्शन है कि परमेश्वर का भवन होना चाहिए जहां हम बैठ करके प्रार्थना करें। हालेलुया। जहां हम बैठ करके उसकी आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे अंदर है तो सभी जानते हैं ना। वचन में लिखा है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे भी साथ रहूंगा। तुम जहां कहीं जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जंगल में रहोगे तो साथ रहूंगा, पहाड़ों पर रहोगे तो साथ रहूंगा, पानी समुद्र में कहीं जाओगे साथ रहूंगा। वो तो साथ है, लेकिन हमको एक स्थान चाहिए जहां हम परमेश्वर के वचन को सुन सके, परमेश्वर को अपनी परेशानियां कह सके, परमेश्वर से अपने एक दूसरे को इकट्ठा करके परमेश्वर के राज्य के लिए उत्साहित कर सके। हालेलुया। तो एक जगह होनी बहुत ही जरूरी है। अर्थात अगर ये चर्च नहीं होता तो आप लोग परमेश्वर को कैसे ढूंढते, है ना। और मान लो किसी वचन सुनाया तो कहाँ लेकर जाते। इस करके एक चर्च का निर्माण किया जाता है ताकि जहां पर लोग इकट्ठे होकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बाइबल क्या कहता है, जब वो भवन बना चुका तो उसका मनोरथ पूरा हुआ, है ना। एक हमारी आंटी थी, रानी आंटी, पंजाब के अंदर जब मैं रहती थी तो उनको बहुत अच्छा उनके दिन चमत्कार हुआ था। तो आंटी जी ने एक गीत बनाया था, तो मुझे गीत याद आ गया। दस मेरे यीशु जी तू दिया था, जित तेरा बैठ के मैं भजन करा। दस मेरे यीशु जी तू दिया था, जित तेरा बैठ के मैं भजन करा। सचमुच ही परमेश्वर मुझे वो जगह बता जहां बैठ कर मैं तेरा भजन करूं, है ना। जित तेरा बैठ के मैं वचन पढ़ा, जित तेरा बैठ के मैं वचन पढ़। वाकई वो जगह प्रभु मुझे बता, वो स्थान बता जहां मैं और मेरे लोग बैठ करके तेरी आराधना करे, तेरी प्रार्थना करे, वचन पढ़े, उपवास रखे और अपनी इच्छाओं को तेरे सामने प्रकट करे, जहां हम कुछ ज्ञान सीखे और वहां प्रभु तेरी महिमा कर सके। एक जगह होनी जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक जगह बनाना बहुत ही जरूरी है। अब ये नहीं कि परमेश्वर यहाँ पर ही रहेगा, आप चले जाओगे तो प्रभु यही रहेगा, आप अकेले जा रहे हो, ऐसा नहीं है। ये तो जगह नियुक्त किया गया है, चुनाव हुआ, परमेश्वर ने ठहराया है कि यहाँ पर बहुत सारा फल लेकर आप आओ। हालेलुया। वचन मिलेगा, मैंने तुमको नियुक्त किया और ठहराया कि तुम क्या करो, बहुत सारा फल लेकर। तो फल लेकर कहाँ आओ, वो जगह होनी चाहिए जहाँ फल लेकर जाना है। हालेलुया। तो इस करके परमेश्वर का भवन बनता है। लेकिन असली भवन क्या है हमारा, है ना, क्या है हमारा मंदिर। मन भी हमारे अंदर है, दिल भी हमारे, असली मंदिर हमारे, है ना, असली मंदिर हमारे। इसीलिए यीशु मसीह हमारे साथ है ना, हमसे दूर नहीं है। लेकिन इससे हमें क्या करना है, साफ रहना। पहला मंदिर कौन है, हमारे अंदर है। मन और दिल हमारे अंदर है, पहला मंदिर हमारे अंदर है। अगर हम इसको सही रखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये पहला मंदिर है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। इसलिए हम लोग गीत गाते ना, दिल में मोरे बस गई न यीशु जी के नाम जगे जाने ला जा। दिल में मोरे बस गई न यीशु जी के नाम जगे जाने ला जा। दिल में मोरे बस गई न यीशु जी के नाम जगे जाने ला। दिल में मोरे बस गई न यीशु जी के नाम जगे। आप लोग की आवाज आनी चाहिए। जाने ला, अरे जाने ला जहान जगे जाने ला।
दिल में कौन बसा है? कौन बसा है? मेरे प्रियो, हमारे दिल में कौन बसा है? हाँ, कईयों के तो दिल में गंध बसा हुआ है ना। वो कहते हैं भैया परमेश्वर है ही नहीं, है ना। वचन में लिखा मूर्ख कहता है परमेश्वर है ही नहीं। उनके मन में खाओ पियो मौज मस्ती करो, मरना तो एक दिन है ही है, स्वर्ग नरक है ही नहीं। कौन देखा है? पाप करते रहो, पाप करते रहो, पाप करते रहो, कोई कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है एक दिन सबका हिसाब होएगा। हालेलुया। इसलिए दिल में अपने क्या बसाना है? क्या बसाना है? बसाना है? कौन बसाना है? प्रभु यीशु को बसाना है। जब वो आएगा तो क्या करेगा? गंदगी को साफ करेगा। वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु यरूशलेम के अंदर जब गया, मंदिर के अंदर कोड़ा बनाया, मार मार के सबको बाहर भगा दिया। उसको क्या कर दिया? कहता ये मेरे पिता का घर तुमने डाकुओं का खो बनाया, मेरे पिता का घर प्रार्थना का क्या है? घर है। हालेलुया। मेरे पिता का घर कौन सा घर है? प्रार्थना का घर है। मेरे घर पिता के घर में सिर्फ प्रार्थना होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या बना रखा है? डाकुओं की खो बना के रखा है। क्या परमेश्वर वहां खुश होएगा? नहीं। तो इसीलिए हमारा जो घर है, ये मंदिर जो अंदर का है, उसे आप साफ करें। पहला मंदिर क्या है? हमारे अंदर है। जो पिता का घर है उसे क्या करना चाहिए? आराधना का घर बना। अपने अंदर सोते बैठते जागते आराधना, 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 प्रार्थना, वचन, स्तुति, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। तो अभी दूसरा भवन क्या है? जहां पर एक से अधिक लोग इकट्ठे हों। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे हों, जहां पर एक से अधिक लोग, बाइबल में लिखा है जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो प्रभु यहाँ पर है कि नहीं है ना। हालेलुया। तो प्रभु के भवन में जहाँ 2 से अधिक लोग इकट्ठे हो वहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है। तो ये भी परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का वचन पूरा का लिखा आगे कि जब सुलेमान ने भवन बनाया, राज भवन बनाया और अपने लिए भवन बनाया, तब उसकी मनोरथ पूरा हो गया। आगे तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया, जब सुलेमान भवन बना रहा था तो ऐसे ही नहीं भवन बन गया, है ना। उसके लिए बहुत प्रार्थना किया। वो सुलेमान की अगर जीविका देखा जाए, उसका जीवन परिचय देखा जाए, सुलेमान जो परमेश्वर में एक दास है, एक सेवक है, लेकिन वो क्या था? एक राजा है और राजा है, लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर से धन दौलत रुपया पैसा वैभव नहीं मांगा था। राजा सुलेमान जब परमेश्वर से प्रार्थना करता था, क्या कहता था? परमेश्वर मुझको बुद्धि दे, है ना। क्या मांगता था? क्या मांगता था? कहता है परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे धन दौलत रुपया पैसा वैभव नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर खुश होया कि आज का मनुष्य क्या मांगता है? धन मांगता है, दौलत मांगता है, चंगाई मांगता है, छुटकारा मांगता है, आशीष मांगता है कि मेरा बिगड़ा काम बन जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, तब मैं प्रभु भी विश्वास करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कई लोग हफ्ता भर आते हैं, कहते 5 बार जाएंगे हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर बाद में नहीं जाएंगे। ऐसे भी विश्वासी यहाँ पर आते हैं। कई लोग कहते हैं 7 बार जाएंगे, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं ठीक हुए तो कोई बात नहीं है, हम कहीं और चले जाएंगे, है ना। कई 9 बार आते हैं, गिनती करके आते हैं, लेकिन परमेश्वर से सामर्थ्य नहीं मांगते हैं, बुद्धि नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? प्रभु जी हमारी बीमारी ठीक कर दो, हमारा घर ठीक कर दो, हमारा बंगला ठीक कर दो, 4 गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, नौकरी लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, लेकिन प्रभु मिले न मिले, है ना। लेकिन हम लोगों का सिद्धांत क्या है? कुछ मिले न मिले, चंगाई मिले न मिले, आशीष मिले न मिले, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? पर हम हालेलुया करेंगे। हालेलुया हालेलुया कहिए, 6 लगते नहीं रुपये, कितना भी कुछ नहीं मिला हम हालेलुया करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है हम हालेलुया हालेलुया कहते उड़ जाने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ कुछ मिले न मिले पर वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया। यहाँ कुछ
मिले न मिले, पर वहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। ये हमें आशीष मिलेगी, वहां सब कुछ। बुद्धिमान बनने के लिए उसने प्रार्थना किया सुलेमान ने, और प्रभु से कहा है परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बुद्धि दे कि मैं अपने राज्य को, अपनी प्रजा को अच्छे तरीके से राज्य को चलाऊं, प्रजा को खुश रखूं। हालेलुया। और परमेश्वर खुश हो गया। रात को दर्शन दिखाया परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, वो पहला दर्शन था। हालेलुया। तो जब सुलेमान को दर्शन आया तो परमेश्वर ने कहा, सुलेमान तूने मुझसे धन दौलत रुपया पैसा वैभव नहीं मांगा, मैं बहुत खुश हो गया, मैं खुश हूँ। तूने मुझसे बुद्धि मांगा, देख मैं तुझे धन भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती सबको दूंगा, और साथ साथ तुझे वैभव भी दूंगा, लेकिन बुद्धि भी दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे खुश कर दिया है। अगर आपके काम से परमेश्वर खुश हो गया है तो आप जो मांगेंगे उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। बस आप प्रभु को खुश तो करिए, खुश करके देखिए, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ देगा। तब सुलेमान ने, परमेश्वर जब उसे सब कुछ दिया, तब वो सुलेमान ने भवन बनाने के लिए सोचा, और जब वो भवन बनाने लगा तो उसके अंदर सपना होगा कि परमेश्वर की वेदी ऐसी होनी चाहिए, परमेश्वर का भवन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं ऐसे जाऊंगा, प्रभु ऐसे प्रार्थना करूंगा, मेरी कलीसिया ऐसे बैठेगी, मेरे लोग ऐसे होंगे। उसने स्वप्न देखा, एक क्या किया उसने, एक दर्शन देखा, है ना। पहले से योजना, एक प्लानिंग बनाई, और परमेश्वर वो पूरा करता गया। हालेलुया। वचन में लिखा, जैसा तुम सोचोगे तुम्हारे लिए वैसा होता। तो आगे वचन में लिखा, जब भवन बन गया तो वचन में लिखा, तब यहोवा ने रात में उसको क्या दिया, फिर परमेश्वर उसको दर्शन दिया। किसको दर्शन दिया, किसको दर्शन आ रहा है? हाँ, राजा सुलेमान को दर्शन आया, फिर दर्शन आया, और क्या कहा परमेश्वर ने, देख कर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। हालेलुया। परमेश्वर सुलेमान से कहता है दर्शन में, मैंने सुलेमान तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मुझे विश्वास है। जब आज मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं जब वहां खड़ी होकर बार बार देख रही थी, जगह कम पड़ रही है, लोग उधर बैठे हैं, प्रभु उधर वालों को आशीष दे, जो भले मुझे नहीं देख रहे हैं लेकिन फिर भी बैठ के वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें और आशीष दे, दुगनी आशीष दे। क्योंकि मैं यही कही दया से प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें जल्द एक बड़ा भवन दे। और मुझको विश्वास है, जो परमेश्वर सुलेमान का प्रार्थना सुना है, वो परमेश्वर ने हमारी भी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। सुलेमान के परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, सबकी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। वचन कह रहा है, परमेश्वर कहता है सुलेमान से, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। आज हम लोग जितनी यहाँ प्रार्थना किए हैं, परमेश्वर ने सुन लिया है। अगर नहीं सुनता, अगर परमेश्वर बहरा होता, अगर परमेश्वर अंधा होता, अगर परमेश्वर गूंगा होता, तो आज ये कलीसिया यहाँ नहीं होती। मैं बताना चाहती हूँ, मैं इसलिए वचन बोल रही हूँ कि जैसे सुलेमान ने भवन बनाया तो उसका एक दर्शन था, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी प्रार्थना को सुना हूँ और इस स्थान को मैंने यज्ञ भवन के लिए अपनाया है। अर्थात जो कुछ यहाँ पर प्रार्थना की जाएगी, जो कुछ यहाँ पर अरदास की जाएगी, उन सब चीजों को मैं सुनूंगा और मैं इन पर ध्यान दूंगा, क्योंकि मैंने इस जगह को अपनाया है। हालेलुया। ये मैंने वचन क्यों बोला? क्योंकि खुदा ने मुझे बताया। मैं बताना चाहती हूँ, जब 2022 में 16 मई 2022 को जब दया मुझे पंजाब से लेकर आए, वहां से हमारा ट्रांसफर हुआ। जब पंजाब से द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री में, जहां हम 12 साल रहकर सेवा किए, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बनकर रहे। हालांकि हमें भले ही वहां सेवा करते थे, लेकिन अपने गुरु की अधीनगी में रहते थे और 12 साल हमने अपने घर पे भी मीटिंग चलाई। वहां पर वीरवार मीटिंग हम वहां चलाते थे रूम पर अपने, लेकिन बाकी हम संगति करते थे, सीखते थे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एक अभी अच्छे भाई साहब हैं, हमसे फोन करके बात कर रहे थे, पंजाब से फोन किए थे, तो कहते भाई अब हम सीखते नहीं, अब हम सिखाने वाले बन गए हैं।
हाँ? अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हम सिखाने वाले बन गए तो हम सिखाते हैं लोगों को। मैं सोचने लगी कैसे लोग कह देते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप मरते दम तक सीखने की कोशिश करो। जो अच्छा स्टूडेंट नहीं बना वो कभी गुरु नहीं बन सकता है। शिक्षा ऐसी चीज है कि जितना आप उसे ले सकते हो, लोग कभी शिक्षा खत्म नहीं होती है। मैं कह भैया आप सीखने वाले नहीं हो, सिखाने वाले, पर भाई मैं सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ, क्योंकि मुझे सिखाने वाला मेरा बाप अभी बैठा हुआ है। ये मैं नहीं कह सकती कि मैं सिद्ध हूँ। बाइबल में लिखा कोई सिद्ध नहीं, ये मत कहना मैं सिद्ध हो चुका हूँ। मुझे बड़ा तकलीफ हुआ उस भाई को सुनकर बात को, अगर प्रभु से आशीष दे। ऐसा नहीं, हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 मुर्दे भी जिंदा कर दे तो भी कहो प्रभु मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। ये मत कहो कि अरे यीशु ने तो भैया 3 जिंदा कर, हम तो 10 टका दले अब भैया हमें, ऐसा नहीं। तब आपके अंदर अहंकार बोल रहा है। मनुष्य को नाश होने से पहले उसके अंदर अहंकार आ जाता है, वो उसी फल के अंदर आया था। तो मैं बताना चाहती हूँ जिस समय 16 मई 2022 को दया जब पंजाब से लेकर आए थे हम लोगों को, यहाँ पर बच्चे समेत आए, हम तीनों बच्चों का नाम कटवा करके यहाँ पर लेकर आए, 2 बच्चे का। जब यहाँ पर आए तो जब हमने यहाँ पर शनिवार मीटिंग, पहली मीटिंग यहाँ पर रखी थी, जो दया के गांव के पास्टर थे जिनको साधु साधु सब बोलते हैं, उनका क्या नाम है, शिरोमणि जी। तो मैं बताना चाहती हूँ शिरोमणि पास्टर जो थे वो पहली बार आए थे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा सिस्टर रीना हम आपके घर आएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, परमेश्वर का दास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वचन में लिखा है जो मेरे भेजे हुए छोटे से छोटे राज का आदर करता है मेरा आदर करता है। तो हमने कहा ठीक है आप आइए। तो दिन शनिवार के दिन जब पास्टर शिरोमणि जी आए और भाई सरवन के लड़के राजन दोनों आए, तो इसी जगह पर तब यहाँ चर्च मतलब जो था वो चर्च नहीं था, छोटा सा यहाँ पर अल्वेस्टर लगा था, करकट लगा था और यहाँ पर दीवार जुड़ी थी इतना, और इतना ही था, इतनी जगह थी जितना फोल्डियम इधर, इतना ही था चर्च। उस समय जब 2022 में था, तो जब शिरोमणि पास्टर फर्स्ट टाइम आए तो हमने मीटिंग की शुरुआत की। उस समय कोई ज्यादा लोग नहीं आते थे। शिरोमणि पास्टर थे, राजन भाई थे, पास्टर राजेंद्र जी थे और हमारे से डिम्पल थी, उनकी मम्मी थी, बस इतने लोग, 2-4 लोग थे स्टार्टिंग में। मैं बताना चाहती हूँ स्टार्टिंग जो मैं कहा ना, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। जब परमेश्वर पसंद करेगा किसी जगह को, वो खुद उतर जाएगा वहां पर और सब प्रार्थना को कंटिन्यू सुनेगा। तो जब प्रार्थना स्टार्ट हुई, इतना सा चर्च था, वो प्रार्थना करके चले गए। दूसरी बार भी कोई आया था नहीं, नाथनियल सर आए थे। फिर दूसरी बार परमेश्वर देखो अपने सेवक के द्वारा, है ना, सेवक के द्वारा काम करना शुरू कर दिया। तो नाथनियल सर आए, तब भी छोटा सा था, प्रार्थना हुआ चले गए। उसके बाद शनिवार चलता रहा। उसके बाद परमेश्वर को शायद पसंद नहीं था, तो बीच में जब 30 जुलाई को हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद शनिवार के दिन हमारे यहाँ मीटिंग थी, मैं शनिवार को आ रही थी जहानागंज से, तब तक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, लौट गई, प्रभु की मर्जी नहीं थी। फिर उसी बाद 30 जुलाई के बाद जो अगस्त में हम लोगों की मीटिंग चालू हुई, वो वीरवार स्टार्ट हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो वीरवार को 2022 में जब स्टार्ट हुआ तब इतना ही चर्च चलता था। तो हम लोगों का यहाँ पर एक कलर नहीं हुआ, अभी तो अच्छा लग रहा है ना, ऐसा नहीं था, छोटा सा था, एक कुर्सी होती थी, एक टेबल था बस, और यहाँ पर हम लोग बिछा लेते थे बस। डिम्पल का परिवार, एक हमारे बीजभान भाई है, उनकी पत्नी आती थी और एक रीना बहन उधर से आती थी। तो आकर की प्रार्थना स्टार्ट हुआ, है ना। तो कभी कभी ना कोई नहीं आता था, इतने लोग होते थे कि कोई आता, मन में आता था, जैसे मन में शैतान डालता था कोई नहीं आएगा, ऐसे कब तक मीटिंग करेगी, फालतू में 2-3 घंटा बर्बाद होता है तेरा, है ना। शैतान मन में डालता था कोई आएगा नहीं तो 3 घंटा फालतू लगाती है, कहीं जा घूम या फिर या झूठी में लोगों को बुला करके बैठती है। फिर आत्मा कहता था नहीं, तब परमेश्वर मुझे वचन दिया, नहीं, एक बड़ी भीड़ आएगी। हालेलुया, एक बड़ी भीड़ आएगी, एक बड़ी भीड़ आएगी, बैठने की जगह नहीं होगी। प्रभु मुझे बोलता नहीं तू घबराना नहीं, जैसे करी कर। फिर धीरे धीरे तब ये सीमा बहन आई, सीमा बहन, ज्योति बहन, उसके बाद एक क्रांति बहन आई। ऐसे कर करके प्रभु 2-1 कर करके भेजना शुरू किया। तो जब ये चर्च इतना था, ये भर गया। देखिए परमेश्वर कहता है कि भवन परमेश्वर का है। अगर प्रभु को जगह पसंद आई है तो काम करना शुरू कर देगा। अगर वो सुनता नहीं तो आज इतने लोग नहीं आते। परमेश्वर को ये जगह पसंद है। वचन में लिखा ना, स्थान को यज्ञ के भवन के लिए मैंने क्या किया है, अपनाया है। इस जगह को परमेश्वर ने क्या कर लिया है, अपनाया है। इसलिए 2022 में
इतना था। तो जब जनता बढ़ने लगी, तब जब परवीन भाई आए थे यहाँ पर, परवीन भाई और संगीता बहन आए, तब ये चर्च भर चुका था। संगीता बहन जब आती थी तो अंदर भी बैठ जाती थी बहनें, और भाई आकर बाहर धूप में बैठते थे। उस समय धूप में यहाँ बैठते थे, यहाँ क्योंकि करकट्ठाई नहीं इतनी था, तो यहाँ बैठते थे। और एक और भाई 2-4 लोग आते थे, यहीं बैठते थे, वहाँ का छतौना के। तब आते थे तो एक बार हमने वीडियो बनाकर पंजाब भेज दिया। पंजाब में जब हमारे पास्टर ने देखा कि धूप में लोग बैठते हैं, इनको तो कष्ट होता है, तब उन्होंने हमारे जो पवन सर हैं पंजाब से 3000 रुपया भेजा। देखिए, एक सेवक जानता है कि हमें आशीष कैसे लेना है, एक सेवक को मालूम है हमें कैसे आशीष लेना है। तो हमारे पवन सर वहां से दया बोले, भाई अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं अभी 3000 रुपया भेजता हूँ। देखें आपकी कलीसिया में लोग बाहर बैठते, धूप लगती है, आप करकट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं था, इतना हमारी कमाई नहीं थी कि हम बनाएं। और परमेश्वर देखो, पहला योगदान हमारे पवन सर ने पंजाब से भिजवाया। जब 3000 रुपया भेजा उन्होंने, तो 3000 में क्या आएगा, है ना, लेकिन फिर भी बहुत है ना, फिर भी बहुत है, किसी ने दिया तो बहुत है। तो 3000 जब आया तो 3000 में अल्बेस्टर भी नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास्टर राजेंद्र ने भी हेल्प की। हालेलुया। देखो, योगदान सेवकों के द्वारा आ रहा है। आज लोग कहते हैं ना, आशीष लोग पाते, अरे बहुत बड़ा लोग होते, अरे रुपया कमाते हो, नहीं, पहले बोते हैं तब काटते हैं। हमारे पास्टर राजेंद्र ने हमको 250 रुपया 2500 रुपया हमको दिया, बहनी करकट लगाओ, जिसमें ये मेरी तरफ से योगदान है। हालेलुया। देखिए, एक हाथ बढ़ाया, एक को देखकर दूसरे ने बढ़ाया, है ना, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और ऐसे कर करके फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी हमारी कलेसिया बहनों ने दिया था दान। उसके बाद ये जब करकट लगा, तो करकट तो ऐसा नहीं लग जाता, तो इतना भर जाता था, बाहर ही बैठते थे। लेकिन जब इतना बनाने लगे तो हमारे पास ये बल्लियां नहीं थी, कुछ नहीं था। हम रोज जाते थे सफेदा देखने, रास्ते में जब कहीं सेवा में जाते सफेदा गिनते जाते थे, कहीं जाए ये सफेदा, वो सफेदा, वो सफेदा, वो सफेदा देखते थे। बहुत दुनिया में घूमे और कोई देता ही नहीं था। फिर एक दिन हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपके भवन में सफेदे के पेड़ की जरूरत है। तब तक हमारा जोन कहता है, मम्मी हमारे स्कूल के जो मास्टर है ना, उनके पास सफेदा है। परमेश्वर एक बच्चे से काम लेता है। तो हमने कहा ठीक है। हम लोग गए, उससे बात की, कहते जाओ देख लो। उसमें देखे बहुत मोटा मोटा था। हमने कहा नहीं, एक और बगीचा है, उसमें जाओ देख लो, जितना काटना उतना काट लो। हालेलुया। तो हम लोग गए, दूसरे दिन बच्चे गए, दया, गुलशन और बच्चे थे, शक्ति थे, उसमें काट कर जब लाए सफेदा, प्रभु का धन्यवाद। और देखो, प्रभु ने उसके दिल को खोला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका दिल करता देना, दिल करता है तो हमको मत देना, हम सेवा में दे रहे हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन किसी इंसान के हाथ में नहीं बनाना, वो खुद बनाता है, वो उसका भवन है। मैं इतना विश्वास करती हूँ। उन्होंने कहा मन करता देना, फिर बाद में कहता रहने तो कोई नहीं, हम सेवा में दे देते हैं। 4 सफेदा काट कर लाए लोग, एक वो भी नहीं, 4 काट कर लाए। और उसके बाद वेस्टर आया, जब लगने लगा तो हमारे गांव के हमारे भतीजा मनोज, हमारा देवर लगते हैं बबलू, दोनों ने कहा हम भी सेवा करना चाहते हैं। दोनों भाइयों ने दिन में दिहाड़ी की है, रात को आकर 1 बजे रात तक ये अल्बेस्टर रखा गया है। हालेलुया। ये है सेवा। परमेश्वर ने उनको कभी खाली नहीं रहने दिया। प्रभु ये आज भी गवाही उनके जीवन में। दोनों भाइयों ने प्रभु के भवन में सेवा की। उन्होंने हमसे एक पैसा नहीं लिया। रात को 1 बजे तक गुलशन, दया और वो लोग लगे रहे, अल्बेस्टर जब रख रहे थे। तो उसके बाद हमने प्रार्थना किया। आज के समय में जाकर देखिए भाई मनोज का भी घर, प्रभु वचन में कहा तू मेरा घर बनाएगा, मैं तेरा घर बनाऊंगा। हालेलुया। भाई मनोज का घर देखिए, उन्होंने प्रभु का भवन बनाया है, उनका भी मकान बनकर तैयार हो गया। हालेलुया। भाई बबलू का जो यहाँ पर एक ही रूम था, 2 रूम था, आगे सामने भी रूम बना, फिर दरवाजा लग गया, फिर बाहर भी उन्होंने घेरवा दिया। अभी भी वो लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर कभी भी झूठा नहीं है। वचन में लिखा मसीह भी कह गए मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। फिर जब इतना भवन बन गया तो अब देखिए मन को विश्वास होने लगा है प्रभु जी, और इतना जुबान से निकला था जल्द ही प्रभु अभी यहाँ से उठाकर वहां भी हम लोग को जाना पड़ेगा। ये बात जब हम लोग यहाँ पर डाल रहे तब का जल्दी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और महीना नहीं बीता ये भी चर्च भर गया।
हालेलुया। जब ये भर गया तो इसके भी बाहर लोग बैठने लगे। हालेलुया। क्यों भर रहे थे? परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया। सुलेमान का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है, क्योंकि इस जगह को प्रभु ने ग्रहण किया है, अपनाया है, इसलिए प्रभु बढ़ा रहा है। हालेलुया। फिर उसके बाद जब इतना हो गया, उसके बाद हमने कहा अब कैसे होगा। फिर उसके बाद हमारी कलीसिया ने 500, 1000, 500 सबने मदद किया, 200, 400 सबने दिया। ये हमारी कलीसिया की देन है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। पवन सर ने हाथ लगाया, राजेंद्र पास्टर ने हाथ लगाया, वहां से बढ़कर उसके बाद कलीसिया ने हाथ लगाया। एक कलीसिया चाहे तो इमारत खड़ी कर सकती है। हालेलुया। ये कलीसिया चाहे तो इमारत खड़ी कर सकती है, एक एक रद्दी ईटा रख करके इमारत बना सकती है। और देखिए जब ये भवन बन गया तब हमने कहा तो प्रभु ये भी भर गया, ये भी भर गया। और हमने कहा प्रभु जी अब तो इससे भी हम आगे जाने वाले हैं। तब तक एक भाई ने पर्दा ही दे दिया। हालेलुया। उस भाई को भी प्रभु आशीष दे, उस भाई को भी आशीष। भाई चंद्रेश ने अपना पर्दा उठा कर दे दिया कि ले जाओ आप, जो आगे जगह खाली उसमें पर्दा लगा दो। हालेलुया। इस सब योगदान। लोग सोचते होंगे इनको बहुत पैसा मिलता है, बहुत लोग कहते ना इनको पैसा मिलता है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ हमको पैसा मिलता ना तो झूठे हम यहाँ काहे परेशान होते हैं अल्बेस्टर के अंदर, कहीं जमीन लेकर फर्स्ट क्लास भवन बना करके आराधना करते हैं। हालेलुया। नहीं, जो मिलता है वो प्रभु का है, प्रभु की सेवा में लग रहा है। हालेलुया। अब तो ये भी भर गया। अब सुलेमान की तरह हमने प्रार्थना करना है। परमेश्वर जैसे अभी बहन सरिता ने गवाही दिया, अगले वीरवार को यहाँ प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने बताया, मैंने जगह देखी, मुझे फोन करके बताई, हमने दर्शन देखा कि जैसे आप 52 बीघा बाग में गई थी वैसे एक बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ा प्रभु का भवन है, वहाँ हर प्रकार के बीमार लोग हैं और बहुत बड़ा है। और हम लीपने गए हैं, उसको लीपने गए तो कह रहे इसका कोई अंत ही नहीं है। उसको हम लीपने गए, हम उस भवन को देख रहे, कहे कि इसका खत्म कहाँ होगा, इतना बड़ा भवन है और बड़ी जनता वहाँ भरी हुई है। हालेलुया। तो बस अब प्रभु खड़ा हो चुका है, अब इसके आगे प्रभु अब बड़ा भवन देने जा रहा है। हालेलुया। बहुत बड़ा भवन मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये भी देख लिया कि यहाँ से भी जनता आगे होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु का काम है। तो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह को क्या किया है, चुना है, और परमेश्वर ने इसको ठहराया है कि बहुत सारा फल यहाँ पर आए। अब फल आ चुका है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, वो उसकी कलीसिया है ना, परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु इसके लिए व्यवस्था कर देगा। हालेलुया। और मुझे विश्वास है परमेश्वर किसी न किसी का दिल खोलेगा तो भी जगह का भी इंतजाम जल्द हो जाएगा। हालेलुया। आगे वचन में पढ़ेंगे, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से उनका सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर मैं अपने जलहट से गुस्से में आकर के अगर मैं आकाश को बंद कर दूं और वर्षा को रोक दूं, टिड्डियों को देश में उड़ा दूं, फैला दूं आज्ञा दे करके, और अपनी प्रजा में मेरी मरी फैला दूं, तो वचन में लिखा हुआ है अगर परमेश्वर क्रोध भड़काएगा अपनी प्रजा पर, अपनी कलीसिया पर, अपने लोगों पर। बाइबल कहता है कि अगर मैं आकाश को बंद कर दूं, वर्षा ना होने दूं और टिड्डियों को देश में उड़ाने की आज्ञा दे दूं और अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, अगर वचन में लिखा तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि एक जगह पर जब प्रजा इकट्ठी होगी, एक मन होएगी, दीन होकर प्रार्थना करेगी, तो परमेश्वर अपने बनाए हुए प्लानिंग को बदल सकता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में बड़ी पावर है,
आकाश में अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप प्रार्थना करें, बारिश भी हो सकती है। हालेलुया। अगर बीमारियां फैली है, मरी फैली है, तो लोग प्रार्थना करेंगे मिल करके एक जगह पर, मरी और बीमारियां खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जैसे बीते दिनों में जब कोरोना वायरस फैला हुआ था हमारे देश में और बहुत लोग, नौजवान लोग मर रहे थे, बहुत हाहाकार मचा था, उस समय लोग किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे, देखना पसंद नहीं करते थे और एक दूसरे के साथ कहते 1 गज की दूरी माँ से जरूरी। लेकिन मेरे प्रियो, जो मसीह के लोग थे अपने अपने घरों में, अपने अपने गिरजा भवनों में जगह जगह इकट्ठे होकर क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। इसलिए वचन में सच लिखा हुआ है कि मैं क्या करूंगा, जब यदि तुम मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या करेगा? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा। आज मेरे परमेश्वर ने क्या किया? जब कोरोना वायरस का समय था, जब हम लोग खुद उस समय अपने घर में प्रार्थना करते थे और वीरवार मीटिंग उस समय मैं चलाती थी, दिन में संडे चलाती थी क्योंकि चर्च बंद रहता था, चर्च में कोई जाता नहीं था और सब रो रो प्रार्थना करते थे, घुटने टेढ़े, परमेश्वर इस मरी को खत्म कर, इस बीमारी को खत्म कर, ताकि हमारे देश में चैन अमन होने पाए, हमारे लोग सुरक्षित रहें। परमेश्वर ने जवाब दिया। पूरे वर्ल्ड की प्रार्थना ने, पूरे विश्व की प्रार्थना ने ऐसी भयानक बीमारी जो छुआछूत होती थी, परमेश्वर ने खत्म कर दिया। हालेलुया। क्योंकि ये दीन और नम्र होने की प्रार्थना का प्रभाव है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक जगह इकट्ठे होकर के उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा ना, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। हालेलुया। उसकी महिमा करते रहो, एक जगह इकट्ठे होकर के उपासना करो, प्रार्थना करो। जैसे 4 दिन का उपवास हम लोगों ने किया। कितने लोगों ने किया था 4 दिन का उपवास? वेरी गुड। हालेलुया। काफी लोगों ने उपवास रखा। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। इसीलिए वचन में लिखा, अगर मेरे लोग एक मन होकर के उपवास रख के और नम्र होकर, दीन होकर के दर्शन की खोजी को प्रार्थना करेंगे, तो जो परमेश्वर आकाश बंद कर सकता है, वर्षा रोक सकता है, टिड्डियां फैला सकता है, मरी फैला सकता है, वो क्या करेगा? हम सबके पाप क्षमा करके जो हमारे देश को जैसा का तैसा बना देगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में, हमारे उपवास में पावर है। हालेलुया। तो आप चाहते हैं परमेश्वर के भवन में अद्भुत काम हो, तो हमें एक मन होकर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक साथ उपवास, एक साथ प्रार्थना, एक साथ संगति, एक साथ आराधना, ताकि परमेश्वर इस जगह पर बड़े बड़े काम करने पाए। हालेलुया। आगे, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और जब तुम प्रार्थना करोगे, दीन होकर के दर्शन की खोजी बनोगे, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पाप क्षमा करके तुम्हारे देश का जय का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी प्रार्थना एक जगह की जब होगी तो परमेश्वर हमारे देश को बदल सकता है। हालेलुया। हमारे देश को बदल सकता है परमेश्वर। बदलता कि नहीं बदलता? बाइबल बताता है जब रानी एस्टर ने मुर्दकी को, जब हामान ने प्लानिंग बनाई फांसी के लिए, उसने अपनी सखियों को बुलाया, अपने राज्य में अपने लोगों को, जो जितने प्रभु यीशु को मानने वाले थे, सबको आज्ञा दी कि सभी लोग, जितने यहूदी लोग हैं, वो क्या करें? प्रार्थना करें। सारे लोग घुटने टेक के प्रार्थना करें, उपवास रख के प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, वो इस जो भी नियम लागू किए गए हैं उसको बदल देगा। हालेलुया। तो रानी एस्टर ने अपनी सखियों के साथ और जितने भी लोग थे, सब ने उपवास रखा, एक साथ में उपवास रखा और घुटने टेक के प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना का उत्तर आया कि जो फांसी की सजा मुर्दकी को लगने वाली थी, वो फांसी के फंदे पर हामान खुद लटक गया। हालेलुया। और तमाम जितने भी परमेश्वर के मानने वाले लोग थे, जो पर मुहर राजा ने लगाया था, राजा सरियस ने, उसने प्लानिंग को चेंज किया और सबको आजाद कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये है पावरफुल प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना, एकता की प्रार्थना। हमारे परमेश्वर के सामने जब जाएगी, एक साथ में सबकी अरदास जाएगी, एक साथ में सबका रिक्वेस्ट जाएगा, एक साथ में सबकी विनती प्रभु के आगे जाएगी, तो परमेश्वर कहेगा जो आप चाहते हो मैं वही करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा महान खुदा है। हालेलुया। आगे, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी,
उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। जब सुलेमान ने भवन बनाया, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे भवन को जो तूने बनाया है और इस जगह को मैंने यज्ञ के लिए और जो अपने पास क्या किया यज्ञ के लिए मैंने इसको चुन लिया है। अब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। लेकिन बाइबल क्या कहता है, उस जगह पर परमेश्वर ने कहा अब से मैं जो मेरी प्रार्थना इस जगह पर की जाएगी। देखिए उस जगह पर जो परमेश्वर का भवन बना है, परमेश्वर कहता है अब से जो प्रार्थना मुझसे आप लोग इस जगह पर करोगे, बाइबल कहता है कि जो प्रार्थना मेरे लिए आप लोग यहाँ पर करोगे, जब से अब से जो प्रार्थना इस जगह स्थान पर की जाएगी उस पर मेरी आंख खुली और कान लगे रहेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर कहता मेरी आंख लगी रहेगी। आप भले परमेश्वर को नहीं देख रहे हो लेकिन प्रभु आपको देख रहा है, एक एक जन को देख रहा है, एक एक लोगों को देख रहा है, एक एक व्यक्ति को देख रहा है, हर एक हृदय को देख रहा है। क्योंकि बाइबल कह रहा है कि जिस भवन में परमेश्वर रहता है उसकी आंखें सब पर खुली रहती है। हर एक जन को प्रभु देख रहा है, हर एक हृदय को देख रहा है और कान पुकार पर लगे हैं। हालेलुया। अगर आप इस भवन में आए हैं, पीछे बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आप पीछे बैठ करके प्रभु को पुकारेंगे तो भी प्रभु सुनेगा, आप आगे बैठ के पुकारेंगे तो भी सुनेगा, बीच में बैठ के पुकारे तो भी प्रभु सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर की आंखें सबको देख रही है, परमेश्वर का कान सबकी प्रार्थना सुन रहा है। जो करवे नहीं करेगा तो प्रभु सुनेगा कहाँ से? हा? मैं बार बार चिल्लाती हूँ प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। यहाँ इतने लोग बैठे, इसमें से 25% लोग प्रार्थना कर रहे थे, बाकी 75% लोग देख रहे थे, है ना? कौन गिर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है। आप यहाँ क्या देखने आए हो? क्या यहाँ पर मदारी लगी हुई है, ये सर्कस लगा हुआ है? आप यहाँ घर से आए हो, किराया लगा कर आए, भाड़ा लगा कर आए, हम ये कह कर आए मैं संगत में जा रहा हूँ, प्रार्थना करवाने जा रहा हूँ, और आकर के क्या करते हो आप लोग? क्या कर रहे हो? घर जाओगे वचन तो होत रहा लेकिन सुनात रहा लेकिन समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा वचन हुआ, आएगा कहाँ से? ध्यान हटी, दुर्घटना। अब कमल है ही नहीं यहाँ, है ना? इसलिए मेरे प्रियो अगर 100 के 100 प्रार्थना किए होते तो आज ये परिस्थिति बदल गई होती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबसे चाहता है प्रार्थना, हर एक हृदय से चाहता है प्रार्थना। एकता की प्रार्थना, पावरफुल प्रार्थना आकाश खोल सकती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा मेरी आंखें तुम्हारी प्रार्थना पर और मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना पर लगे रहेंगे। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी है। आज परमेश्वर कह रहा है इस भवन में, गॉड इज लव मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर की आंखें लगी हुई है और उसके कान हमारी पुकार पर लगे हुए हैं। हालेलुया। आपसे जो प्रार्थना इस जगह पर की जाएगी परमेश्वर सुनेगा और जवाब देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको अपने यज्ञ के लिए अर्पण किया है, उसको ग्रहण कर लिया है, उसको चुन लिया है। हालेलुया। अब परमेश्वर एक बड़ा काम करने जा रहे हैं इस कलीसिया के अंदर। हालेलुया। क्योंकि ये हमारी आपकी प्रार्थना के द्वारा, है ना? प्रार्थना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, बड़े बड़े मौजे करेगा। आगे तिरस पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्यों मेरी प्रार्थना, मैं परमेश्वर में लिखा हुआ है क्यों मैं आपकी प्रार्थना पर अपनी आंख लगाऊंगा और अपने कान तुम्हारी पुकार पे लगाऊंगा? क्योंकि मैंने अब इस भवन को अपनाया है। हालेलुया। क्योंकि मैंने इस भवन को क्या किया है? अपनाया है और पवित्र किया है। हालेलुया। जगह में लोग कहते खराबी होती है ना, कई बार कई घरों में जाते लोग कहते दीदी घरों में प्रार्थना करे जगह ना सही, दीदी भैया एक कमरों में नहीं अच्छे इसमें प्रार्थना करो, ये जगह नहीं सही है। मेरे प्रियो जगह में खराबी नहीं होती है, इंसान की सोच में खराबी होती है। हालेलुया। आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ जिस जगह पर आप लोग बैठे हो ना, अगर आप लोग को पता लग जाए कि जगह ऐसी है तो आप लोगों को भी भूत नजर आने लगेगा, है ना? शंका ही तो भूत है ना? भूत पिचात होता नहीं, लेकिन अभी शंका करोगे तो आपको भी डर हो जाएगा। अगली बार आओगे है नहीं दीदी बतौली भूत, है ना?
एक बार हमारी बहन रीमा आई, नाइट प्रार्थना में आई और सब नाइट प्रार्थना कर रहे थे। बहन रीमा का फोन आ गया। अब फोन ले जा करके बतियाते बतियाते गई, वो बगल में जो घर है शटर बंद है, तो वहां जाकर बतिया रही, बैठ के बतिया रही है। तो गुलशन जाके बोला, अरे यहाँ बतियाओ तुम्हें, यहाँ एक आदमी ने नटे काट के मर गया है। अरे भैया बतौला ना पहले, अरे भैया हमको पता ना रहा कि यहाँ इतना बात है। अब उनके मन में शंका हो गया कि लगता है भैया वो भूत प्रेत आपको पकड़ लिया होगा। हालेलुया, क्योंकि शंका ही भूत है। ठीक है, तो मेरे प्रियो, जगह में खराबी नहीं होती, इंसान के सोच में खराबी होती है। अभी हमें बता दे, यहाँ पर ऐसे ऐसे है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे मरे हैं लोग, ऐसे से आप ही लोगों अगली बार आओगे तो शक करके आओगे, जो हरे ना वहाँ पर मरल के है नहीं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं। जब जगह को परमेश्वर ने चुन लिया, ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर खुद आ गया है वो जगह में, अब कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत जादू टोना काम नहीं करेगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वादा है। निश्चय आप उसके घराने पे कोई तंत्र मंत्र की शक्ति काम नहीं करेगी। जिस जगह पर आप लोग बैठे हो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, हमारे जो ससुर जी थे, हमारे ससुर जी जो थे एक सोखा थे। आज भी पूरे गांव में कहीं भी जाकर बोलोगे ना पुजारी सोखा के घरे जाए के, तो आपको भेज देंगे। यहाँ पर इस जगह पर आप लोग बैठे हो, इस जगह पर जहाँ हमारे अंकल जी बैठे हैं, लोग बैठे हैं, आदि कलेसिया जो बैठी है, उस जगह पर उनका चौरा था। दया करे कहीं भाग ना जानो, मैं बता देना चाहती हूँ। हाँ, तो वो जो जगह आप लोग बैठे हैं, वहाँ उनका चौरा था। काली माई के वो पुजारी थे और उनका चौरा था, बताते थे सब घेर घार के बनाए हुए थे, उनका चौरा था। उसमें वो क्या करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा करते थे। जहाँ वो अंकल बैठे हुए, भाई साहब बैठे हुए, वहाँ पर एक नींव थी, वहाँ पर नलका था, तो वो सब पूजा पाठ करते थे। बताते थे सब, जब वो काली माता को बलि देते थे बकरे का, हालेलुया, जब काली माता को बलि देते थे बकरे का, बताते सब बकरा काटते थे और उसका खून पी जाते थे, और सूरज को देख करके समय बता देते थे कितना बज रहा है। अगर किसी पंडित को बुलाते थे और सूरज को देख लेते थे, अगर घड़ी से थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट लेट हो गया तो उस पंडित को भी उठाते बिठाते थे। मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन सुनी हुई बातें बता रही, सब बताते हैं कि कितने वो थे। बहन जी होंगी, डिम्पल की मम्मी को पता होगा। और बताते थे गाली सबको देते थे, शराबते थे, बहुत चलता था। उनकी खुद की साली को बच्चा नहीं था। हमारी जो मौसिया सास है मीडिया की, उनके पास बच्चे नहीं थे। उन्होंने देखा सुना तो इस समय उनके पास बच्चे ही बच्चे हैं। हालेलुया, किसी को भी कुछ कह देते तो हो जाता था। हालेलुया, बहुत चलता थे। और यहाँ पर यज्ञ होता था, बताते थे सब, बहुत मेवात वात आता था, बसानी उसानी, और घी आता था, बल्टी के बल्टी पूरा लोग उधर देते थे। अगर उतना घी अपने पियले होते शायद अपने जिंदा रहा होते। अगर उतना घी उतना मेवा अपने खाए होते तो शायद अपने जिंदा रहे होते। और क्या करे, है ना? तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा वो था, और कोई यहाँ पर सुखी से नहीं था। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि जब 2017 तक 18 तक यहाँ पर जब लोग आते थे ना, अगर सोते तो नींद नहीं आती थी। जब आते थे बुरे बुरे सपने आते थे, उल्टा सीधा, कहीं गाय दिखाई देती, कहीं भैंस नजर आती, कहीं बैल नजर आता, कहीं कुत्ते नजर आते, पूरा खुल्ला खुल्ला दिखाई देता था। कहीं सांप बिच्छू नजर आते थे और डर लगता था। कहीं औरतें आकर घर में घुस जाती थी, खुद दिखाई देता था, सबको दिखाई देता था। और जो अंदर वाला कमरा उसमें तो हम लोग सोते ही नहीं थे। एक दिन मैं सोई थी, डर गई, तो दोबारा मैं आती नहीं थी सोने उस घर में, अंदर वाले में। पहली बार जब दया आए तो दया ही सोई उस घर में, भूत प्रेत नहीं मिल रही है, क्योंकि बताया नहीं था इनको, इसलिए सो गए। तो मेरे प्रियो, लेकिन जब वो मरे तो लोगों ने कहा, क्योंकि बताते थे जो उनके पापा हैं, हमारे हस्बैंड ने, उनका पीठ उन्होंने ठोका था, मेरे बाद यही सोखा बनेगा। तो इनके अंदर से घृणा होती थी कि नहीं, जो मेरा बाप कर रहा है मैं नहीं करूंगा, ये बलि नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उनके अंदर सोता था, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये परमेश्वर कोई सच्चा ईश्वर मिले जो मैं सही आराधना करूं। मन में होता था, परमेश्वर का जैसे ढूंढोगे तो पाओगे। तो उसके बाद ये बीमार हो गए, उनके बाप मर गए, तो वही आकर के वो और एक विनोद भाई था, इनकी जो कुटिया थी वही तो नहीं उजाड़े हैं। लोग कहते हैं जा कोनो बाबा से पीठ ठुकवा ला, ऐसे कहला वैसे कहला, ठीक हो जीवा का नहीं, क्योंकि हमारे बाबाओं का बाबा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, मैं कोई भेड़ बकरा नहीं चढ़ाऊंगा, मैं किसी की जान नहीं लूंगा,
क्योंकि मेरा यीशु मसीह खुद हमारे पापों के लिए भेड़ की तरह, बकरे की तरह क्रूस पर चढ़कर अपना लहू बहा दिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है मैं बकरा, भेड़, मुर्गी, मुर्गा नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा दिल चाहिए। पत्थर का दिल दो, मोम का दिल तुमको दूंगा। परमेश्वर कहता है अपने आप को मुझे दो। आज हमें परमेश्वर जीवता बलिदान मांगता है, मरा हुआ बलिदान नहीं मांगता। और वही देखिए गए पंजाब में, उनके सीने में दर्द हुआ, प्रार्थना करवाए। पास्टर अमरीक सिंह आज उनकी पत्नी ने हाथ रख के प्रार्थना की, वही छुए, उस दिन की बीमारी खत्म हो गई, दुष्ट आत्मा का साया खत्म हो गया। उसके बाद से वो भी प्रभु में, हम भी। और उसके बाद जहाँ यहाँ चर्च की स्थापना हुई, उसके बाद जो कुछ भी था वो भी बलाए चली गई। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ब्रह्माओं का बाबा है। हालेलुया। ना कोई लवंग फुगवाए, ना तोड़वाए, ना कोई कुछ किए, ना कपूर, ना धार, ना अगरबत्ती। हमारे यीशु कहता है मैं धन्यवाद को पसंद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हमारा धन्यवाद, हमारी आराधना परमेश्वर के सम्मुख सुगंध द्रव्य की तरह, और अगरबत्ती जो हम सुलगाते हैं खत्म हो जाती, धुआं उड़ जाता, लेकिन हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस जगह को पवित्र कर दिया। आज इस जगह पर चाहे जहां मर्जी सो जाओ, जहां मर्जी बैठो, आपको कभी कोई बुरा सपन नहीं आ सकता, ना ही आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा, ना भूत प्रेत, ना तंत्र मंत्र सता सकती है। हालेलुया। लेकिन इस जगह पर जब प्रभु के पांव पड़े, ये जगह पवित्र हो गई। हालेलुया। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि अब से जो प्रार्थना इस जगह पर स्थान पर की जाएगी, मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि इस जगह पर परमेश्वर की आंख लगी है और प्रभु का कान लगा है। परमेश्वर हमारा चौकीदार है, उसके रहते हुए कोई चोर, कोई डाकू यहाँ नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो मुझसे पहले आए थे वो चोर, डाकू, ठग, लुटेरे थे, लेकिन मैं आया तो चोर, डाकू, ठग, लुटेरों को प्रभु यीशु मसीह ने भगा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। वचन में लिखा क्योंकि अब से मैंने इस भवन को अपना लिया है और पवित्र कर दिया है। इस जगह को प्रभु ने पवित्र कर दिया है। इस जगह पर कोई किसी को डर भय नहीं लगता है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक समय था डर लगती थी, भय लगता था, पर अभी आप जैसे मर्जी जहाँ मर्जी सो जाएं, आपको कभी कोई डर नहीं लग सकता। क्यों? परमेश्वर ने इसको अपनाया है। हालेलुया। आगे मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य ही लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरा मन दोनों, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य लगी रहे। हालेलुया। कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा। हालेलुया। आज हम लोग हैं तो भी नाम प्रभु का है। अगर यहाँ से हम लोगों को प्रभु कहीं और भी लेके जाएगा, तभी भी यहाँ प्रभु का नाम बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम सदा के लिए बना। लोग कहेंगे अरे पहले एक जगह भी प्रार्थना होता है ना, गांव के लोग कहेंगे अरे इस जगह पहले लोग संगत चलाते थे, इस जगह प्रभु यीशु मसीह का चर्च लगता था, है ना। भले हम कहीं चले जाएंगे लेकिन प्रभु का नाम नहीं जाएगा, है ना। उसका नाम सदा के लिए रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे पीढ़ी आएगी, लोग अगर पहली संगति यही लगती थी, अरे पहले रीना सिस्टर यहाँ प्रार्थना करती थी, यहाँ पर बहुत लोग चंगे हो गए, बहुत लोग हम यही आकर चंगाई पाए हैं, ना। ये नाम सदा के लिए बना रहेगा। परमेश्वर की आंखें लगी रहेगी। मेरी आंख और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। प्रभु की आंखें सदा के लिए लगी रहेगी। कभी भी आप आए, मैंने पिछले दिन हम बताया सेवा के बारे में। आप ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन आए तो सेवा करें, एक ही दिन प्रभु देखता है, नहीं। आप हफ्ता भर आकर के आप सेवा करेंगे, उतनी ही आशीष पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा यहाँ रहता है। हालेलुया। वो प्रतिदिन आपकी आशीष देगा। आप चाहे जब मर्जी आए, यानी कि वीरवार को प्रभु देखेगा, आप दरी उठा दिए, झाड़ू लगा दिए, दरी वो चढ़ लगा दिए, प्रभु दे नहीं। आप उसके अलावा भी अगर सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर उस दिन की भी आपको आशीष देगा। आपकी आशीष कभी कहीं जाएगी नहीं। सेवा तो सेवा होती है। प्रभु की आंखें लगी है, प्रभु का कान लगा है, वो देख रहा है कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। और मुझे विश्वास है राजा सुलेमान ने भवन बनाया और जल्द ही परमेश्वर अपने लिए एक नया भवन निर्माण करने जा रहा है। हालेलुया। तो
आज से सभी लोग अपने घरों में जाके प्रार्थना करना। जिसे राजा सुलेमान ने भवन बनाया, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया और परमेश्वर ने अपनी आंखें, अपना कान वहां लगाया। आज से आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर जो तूने दर्शन दिखाया है वो पूरा करे और जल्द ही हम लोग इस जगह से निकलकर उस बाहर चले जाएं। हालेलुया। ताकि गांव वालों को भी कोई कष्ट ना हो। हालेलुया। कोई ये ना कहे, शोर मचाते हैं हमेशा, ये करते, भीड़ आती है, ऐसा ना हो। हम सोचते कि जब भीड़ आ रही है तो किसी को दिक्कत ना हो। हम खुश, हमारा गांव खुश, हमारा गांव खुश तो हम खुश। हालेलुया। तो सभी लोग प्रार्थना करना, ऐसी नौबत ना आए किसी को दिक्कत हो। सभी प्रार्थना में याद रखना। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस भवन के लिए। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु ने प्रार्थना करती, प्रभु जो सुलेमान ने भवन बनाया, आपकी आंखें लगी थी, आपका कान लगा था प्रभु, ऐसे ही प्रभु जी हम लोगों को शक्ति दो प्रभु, सामर्थ्य दो प्रभु यीशु जी। हम लोग भी तन मन और धन से प्रभु जी इस भवन में सेवा करें पिता परमेश्वर। आपकी आंखें हम लोग पे लगी रहे पिता। जो पिता इस भवन के लिए पिता जगह चाहिए परमेश्वर पिता, हम लोगों के पास नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर आपने किस जगह को चुना है इस गांव के अंदर प्रभु यीशु जी। चारों तरफ प्रभु यीशु जी, मोल्लापुर गांव के अगल बगल चारों तरफ पिता अपने स्वर्गदूतों को खड़ा करिए पिता। जिस जगह पर प्रभु जी आपकी स्थापना कलीसिया की करनी है पिता, उस जगह के लिए पिता अगुवाई करो पिता। अपने बच्चों को दर्शन दिखाओ, बातचीत करो पिता, और जल्द हम उस जगह पर जाए प्रभु जी, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो परमेश्वर पिता, किसी को दिक्कत ना हो प्रभु इस कलीसिया से पिता। कोई ताकि उंगली ना उठाए तेरी कलीसिया पे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु जी आप यहाँ से निकाल कर हमें बाहर ले जाओ पिता। आपने जैसे कहा कि अपने तंबू की रस्सियों को ढीला करो, अपने तंबू को बढ़ाओ, अगल बगल खोलो, क्योंकि परमेश्वर जल्द एक बड़ी भीड़ को लेकर आने वाला परमेश्वर। अभी बहुत दुनिया में दुखी, बीमार, लाचार है पिता, जो प्रभु नहीं बचे हैं पिता, उनके लिए भी रास्ता खोल परमेश्वर। नया भवन हे परमेश्वर होने पाए, ताकि वो भी लोग आकर उसमें पिता हे प्रभु जगह पाए प्रभु यीशु जी। और जितने भी गरीब, दुखी, निर्बल, अनाथ है पिता परमेश्वर, विधवाएं हैं पिता, असहाय है पिता, उनके लिए भी पिता स्थान बन सके पिता परमेश्वर। आप हमारे आगे ही चलिए पिता, मदद करें पिता। हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, करने वाले तो आप हो पिता। जो आज तक तेरी बेटी ने मांगा आपसे प्रभु जी, आपने मुझे सब कुछ दिया प्रभु। आज आपकी दासी आपसे विनती करती है प्रभु यीशु जी, सोना चांदी रुपया पैसा मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर। जिस दिन प्रभु तेरी दासी ने अपना जीवन तुझको दिया प्रभु जी, तेरी दुनिया को भूल गई प्रभु, दुनिया के शौक श्रृंगार को भूल गई प्रभु। जिस दिन प्रभु तेरी दासी ने तुझको पहना प्रभु, आपका रंग लगाया प्रभु, दुनिया के रंग को भूल गई खुदा, क्योंकि मुझ में मसीह आपका रंग नजर आया था। हे यहोवा परमेश्वर पिता, अपनी दासी पर तरस खा खुदा, अपनी दासी की पुकार को सुन ले यहोवा परमेश्वर। एक छोटे झुंड को बड़ा बना खुदा परमेश्वर। भवन के लिए जगह चाहिए खुदा, हे परमेश्वर जल्द उस जगह का पिता परमेश्वर प्रबंध करिए परमेश्वर पिता। हम जल्द प्रभु यीशु बाहर जाए खुदा परमेश्वर। यहोवा दे खुदा, मांग रहे परमेश्वर तुझसे, आपके वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा परमेश्वर। मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, मेरे पास परमेश्वर कुछ भी नहीं है प्रभु जो मैं आपको दे सकूं परमेश्वर पिता। मेरे पास सिर्फ आंसू है प्रभु, जो मैं आपके कदमों में डाल सकती हूँ मेरे खुदा। हे प्रभु आपके वचन में लिखा, मैंने तेरी आंसुओं को देखा है, तेरी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। तूने हमारे आंसुओं की कदर की परमेश्वर। आपने कहा मैंने तेरे आंसुओं की कदर की है, तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखूंगा, और उस कुप्पी में रख के तू कदर करेगा प्रभु जी, व्यर्थ जाने नहीं देगा। प्रार्थना करती पूरी कलीसिया के साथ एक मन होती हूँ परमेश्वर। आज हम सब की प्रार्थना यही है पिता, कि जल्द ही एक नया भवन हो परमेश्वर, एक नई जमीन हो प्रभु, जहाँ प्रभु जी नए नए काम हो प्रभु यीशु जी। प्रभु जल्द ही एक चमत्कार करिए प्रभु जी। प्रभु तू जिंदा खुदा है परमेश्वर, आपकी आंखें हम लोगों पे लगी है परमेश्वर। आपकी पुकार पिता परमेश्वर, आपने हम लोग की पुकार पर अपना कान लगाया है परमेश्वर पिता। आप उत्तर दीजिए पिता,
जो लोग आपके बच्चों पर हंसते हैं परमेश्वर, जो मजाक उड़ाते हैं प्रभु, जो दोष लगाते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष दे परमेश्वर। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं पिता। आपके वचन में लिखा है, जो मेरे बच्चों पर हंसता है, जो मेरे बच्चों को छेड़ता है, मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा परमेश्वर। वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं पिता। जो आपके बच्चों का पीठ पीछे मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते प्रभु यीशु जी, उन्हें भी समझ बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर। हे प्रभु, आपका डर उनके अंदर हो खुदा, कहीं उनके ऊपर प्रभु यीशु जी आपका क्रोध ना भड़के परमेश्वर। ने माफ कर दो पिता, क्षमा करो पिता। आपकी महिमा हर कोई अपनी आंखों से देखे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपका समय तेरे हाथों में थे प्रभु। प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।